सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो पूरे वीरानी परिवार की जिंदगी बदलकर रख देगा। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे बड़े खुलासे होंगे जिन्हें देखने के बाद दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ जाएगी। इस बार कहानी का केंद्र बनने वाली है वैष्णवी, जिसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। लेकिन यह नई शुरुआत उसके लिए खुशियां लेकर आएगी या फिर एक नया तूफान, यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वैष्णवी पिछले कुछ दिनों से जिस लड़के से चोरी छिपे मिल रही थी, उसकी सच्चाई आखिरकार सामने आ जाएगी। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि नकुल है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनके रिश्ते को परिवार की मंजूरी मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसी वजह से दोनों अब तक सबसे छुपकर मिलते रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। एक दिन तुलसी को वैष्णवी की हरकतों पर शक होने लगता है। वह चुपचाप उसका पीछा करती है और फिर अपनी आंखों से वह नजारा देख लेती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वैष्णवी और नकुल एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और भविष्य के सपने देख रहे होते हैं। यह दृश्य देखते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर लौटते ही तुलसी के चेहरे का रंग बदला हुआ होता है। उसके मन में गुस्सा भी होता है, डर भी होता है और सबसे ज्यादा चिंता होती है अपनी बेटी के भविष्य की। उसे बार बार वही पुरानी घटनाएं याद आने लगती हैं जिन्होंने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। वह सोचने लगती है कि कहीं इतिहास खुद को फिर से दोहराने तो नहीं जा रहा। दरअसल परिवार के दो लड़कों की मौत का जिम्मेदार आज भी कई लोग वैष्णवी को ही मानते हैं। भले ही सच्चाई कुछ भी रही हो, लेकिन समाज और परिवार के कुछ लोगों की नजरों में आज भी वही दोषी है। ऐसे में अगर अब उसका रिश्ता नकुल के साथ जुड़ता है तो यह पूरा मामला फिर से तूल पकड़ सकता है। इधर जैसे ही गौतम को इस रिश्ते की भनक लगती है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वैष्णवी इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। दूसरी ओर दामिनी भी आग में घी डालने का काम करती है। वह गौतम को भड़काते हुए कहती है कि जिस लड़की की वजह से पहले इतना बड़ा हादसा हो चुका है, उसे दोबारा इस परिवार का हिस्सा बनाना सबसे बड़ी गलती होगी। अब पूरा वीरानी परिवार दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ वे लोग हैं जो वैष्णवी को दूसरा मौका देने के पक्ष में हैं, जबकि दूसरी तरफ गौतम और दामिनी जैसे लोग हैं जो हर हाल में इस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं। तुलसी वैष्णवी को अपने कमरे में बुलाती है और बेहद शांत लेकिन भावुक अंदाज में उससे पूछती है कि आखिर उसने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। तुलसी कहती है, अगर तुम्हें नकुल से प्यार था तो तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? यह सुनकर वैष्णवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, माँ, मुझे डर था कि आप भी सबकी तरह मुझे गलत समझेंगी। मेरी जिंदगी में जब भी मैंने खुश रहने की कोशिश की, हर बार मुझे दर्द ही मिला। पहले पारस ने मुझे ठुकरा दिया, उसके बाद जो भी हुआ उसमें मुझे सिर्फ अपमान और ताने ही मिले। अब जब मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया है जो मुझे समझता है, तो मुझे डर था कि कहीं वह खुशी भी मुझसे छिन न जाए। वैष्णवी की बातें सुनकर कुछ पल के लिए तुलसी भी भावुक हो जाती है, लेकिन माँ होने के नाते उसकी चिंता खत्म नहीं होती। वह कहती है, बेटी, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि तू दोबारा वही दर्द न झेले जिससे निकलने में तुझे 10 साल लग गए। इसके बाद तुलसी नकुल के बारे में कई सवाल पूछती है।
वह जानना चाहती है कि क्या नकुल सच में वैष्णवी से प्यार करता है या फिर यह सिर्फ एक भावनात्मक फैसला है। इसी बीच वैष्णवी अपने रिश्ते को साबित करने के लिए नकुल को वहीं बुला लेती है। कुछ ही देर बाद नकुल वीरानी हाउस पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर आता है, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। सभी की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। गौतम और दामिनी का गुस्सा और बढ़ जाता है, जबकि तुलसी पूरी गंभीरता से नकुल की बात सुनने का फैसला करती है। नकुल बिना डरे तुलसी के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं वैष्णवी से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसके अतीत को नहीं, बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य को देखता हूँ। अगर उसे अपनाने की कीमत मुझे पूरे परिवार का विरोध झेलकर चुकानी पड़े, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। नकुल की यह बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी दामिनी एक ऐसा सवाल पूछ देती है, जिससे माहौल फिर से गर्मा जाता है। वह कहती है कि क्या नकुल अपने परिवार के खिलाफ जाकर यह रिश्ता निभा पाएगा, या फिर समय आने पर वह भी बाकी लोगों की तरह वैष्णवी का साथ छोड़ देगा। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। परिवार का एक सदस्य ऐसा राज जान जाता है, जो इस रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है। आखिर वह राज क्या है? क्या यह सच वैष्णवी और नकुल को हमेशा के लिए अलग कर देगा, या फिर यही सच दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाएगा? यह जानने के लिए दर्शकों को आने वाले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तुलसी अपने दिल की सुनेगी या समाज के डर की? क्या वह अपनी बेटी की खुशी के लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ी होगी? क्या गौतम और दामिनी इस रिश्ते को तोड़ने में सफल होंगे, या फिर पहली बार वीरानी परिवार में प्यार नफरत पर जीत हासिल करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां इमोशन, फैमिली ड्रामा, बड़े खुलासे और जबरदस्त ट्विस्ट दर्शकों को अंत तक बांधे रखेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वैष्णवी और नकुल की प्रेम कहानी का अंजाम क्या होगा, तो आने वाले एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। साथ ही अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि क्या तुलसी को इस रिश्ते के लिए हाँ कह देनी चाहिए, या फिर उसे अपनी बेटी को एक बार फिर इस रिश्ते से दूर रहने की सलाह देनी चाहिए।